पलवल की अनाज मंडी में धान की खरीद बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को पलवल जिले के किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि जल्दी धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो विधायकों के आवास के सामने धान ले जाकर डाल दिया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि पलवल की अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हुई, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है। सरकार किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुली हुई है। बड़ी संख्या में किसानों के गेट पास भी जारी हो चुके हैं, मगर उनकी धान की फसल नहीं खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में कई लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है। पलवल के किसानों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, जिसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान प्राइवेट हाथों में औने पौने दामों पर अपनी धान की फसल को बेचने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ये अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि जल्दी धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो यहाँ के स्थानीय विधायकों के आवास पर बाहर ले जाकर धान की फसल को डाल दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि वैसे तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अगर वो सच्चे किसान हितैषी हैं तो क्यों धान की फसल की खरीद शुरू नहीं करवा पा रहे हैं। किसानों ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम धान की खरीद शुरू कराने के लिए मार्केट कमेटी के सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह का कहना है कि मंडी में उच्च अधिकारियों के आदेशों पर परमल धान की सरकारी खरीद बंद की गई थी, जिसके बारे में सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। आज का धरना इसलिए है कि जो खरीद बंद की गई है धान की, वो खरीद दोबारा से चालू की जाए। और ये बात सुनकर के तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। केवल पलवल जिला और जींद जिले की मंडियों में किसान के धान की खरीद बंद की गई। अब इस बात से वे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहता है, और वो संदेश उन्होंने पहले दे दिया। आपने कभी मुख्यमंत्री का एक दिन भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा कि सारे हरियाणा के अंदर तो लोग गर्म हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, पर दक्षिणी हरियाणा ठीक चल रहा है। दक्षिणी हरियाणा ठीक चलने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, और उसी का ये परिणाम है कि आज ये धान बंद कर दी, धान की खरीद बंद कर दी गई। अभी हमारे भाई कौशिक दुष्यंत चौटाला की बात कह रहे थे, और वो पहले से प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर खरीद हो नहीं रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और किसानों को अंधेरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो एक सुझाव यह है कि जो किसान पीड़ित हैं, तो उन किसानों को मंडी में अपना धान लाने की अपेक्षा जनप्रतिनिधियों के घर के सामने जाके ढेरी लगानी चाहिए, और वहाँ अपना खाली करें अपनी जिन्स, और जनप्रतिनिधियों को बाहर कान पकड़ करके लाएं और उनसे कहें कि अब हमारा ये खरीद हुआ। नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी राहुल कौशिक है, गाँव मानपुर। हाँ, बताओगे किस तरह की परेशानी आ रही है जो धरना प्रदर्शन शुरू ये आ रही है भाई साहब, एक हम जो अखबार में दुष्यंत चौटाला ने सूचना दी थी कि 15 तारीख लास्ट खरीद और किसान का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा, लेकिन अब इन्होंने बिना पूर्व सूचना के 9 तारीख को ही खरीद बंद कर दी। अभी किसान का 20-30% माल बचा हुआ है। तो वैसे हमें सरकार पर जब भरोसा था कि यहाँ शायद एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा, लेकिन धरातल पर हम देख रहे हैं, हम कई दिनों से मंडी में सो रहे हैं। अगर एक ढेरी हम ले आते हैं, उसको 10 दिन में बेच के जाते हैं, तो और इनका टाइम बाउंड है 1 महीने का। अब इस तरीके से हम 10 एकड़ का धान कितने दिनों में बेचेंगे? फिर उन्होंने भी बिना पूर्व सूचना के कोई सूचना दी। इसमें 5-7 दिन की छुट्टी पड़ गई हैं, दिवाली की, होली की, तो कोई इसमें असलियत में खरीद हुई है 3-4 दिनों में, और उसमें भी आधे से किसान परेशान होकर अपना धान प्राइवेट फर्मों को बेचकर चले गए हैं। वही धान यहाँ पे आड़ती मिलकर किसान का पंजीकरण लेकर उसको ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं किसान के नाम पर, जबकि वो इसमें किसान है तो पूरा ही शोषण हो रहा है। हम खट्टर सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम आपके यदि आप दुष्यंत चौटाला ने 9 तारीख अखबार में पेज नंबर 4 पे जागरण अखबार में दी थी, 15 तारीख तक लास्ट खरीद है। अब अभी जब वो कहे अपनी स्टेटमेंट पर बदल रहे हैं, 9 तारीख को खरीद बंद कर दी,
तो इससे तो जो है डिप्टी सीएम झूठ बोल रहा है। क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों हमारा पंजीकरण करवाया? अगर पहले यदि पंजीकरण मत करवाते तो हम कम से कम इस फसल को बोते नहीं। पंजीकरण कीजिए, पंजीकरण करवाओ, फसल का पंजीकरण करवाओ। यहाँ धरातल अब फसल हमारी बिच नहीं रही। तो इस सरकार से अनुरोध करते हैं किसानों को परेशान नहीं करें। इस क्षेत्र ने इनको 3 विधायक दिए, इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें। पलवल जिला बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ही खरीद बंद कर दी। छोटी डिस्ट्रिक्टों में भी हमको बोलते हैं हथीन में ले जाएं। हथीन में भी खरीद होने रही है 3-4 दिन से। कि हम अब फिर पुनः निवेदन करते हैं कि किसानों से कोई परेशान ना करें और हमारे धान की खरीद सुचारू रूप से चलाएं। धरना प्रदर्शन किया है आपने, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, एक 2-3 बार हमने डीएम साहब को, डीसी साहब को, एसडीएम मैम को, यहाँ पर कई बार हम अपने अब जो हमारी फसल बिच नहीं है उसकी सूचना दिया है, ज्ञापन दिया है, फिर भी हमारी उच्च स्तर तक हमारी सूचना पहुँच नहीं रही है। वहाँ से हमें सुनने को मिलता है चंडीगढ़ खरीद को मान नहीं रहा। तो हम इस धरने प्रदर्शन के द्वारा सार्वजनिक ये जताना चाहते हैं और खबर पहुँचाना चाहते हैं उस बहरी सरकार को कि हमारी खरीद कराई जाए। धरातल पर हम इतने परेशान हैं, हमारी बहुजोत हो नहीं रही है, डीएपी हमें मिल नहीं रहा है और जो हमने 6 महीने मेहनत करके फसल कम पैदा की है वो आज उसकी माटी पलित हो गई है। तो मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन सौंप रहे हो उसमें क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे यही हैं कि हमारी जो धान की फसल है उसको सुचारू रूप से खरीदी की जाए। हमें एक दिन से ज़्यादा कोई किसान यहाँ पे सोए नहीं और डीएपी की खाद जो कि कमी आ रही है, हमारी बहुजोत में परेशानी है, फसल की बुवाई में लेट हो रही है, इससे हमारी पैदावार भी कमी होगी। और इन चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ कि हमारे इन सुविधाओं को दिलाने की कृपा करें। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? मार्केट कमेटी वाले कर्मचारियों से कई बार हमारी बात हो गई, डीएम साहब से बात हो ली। डीएम साहब से ने बोला है कि आप अपने हथीन ले जाओ। हथीन जाके पता चला वहाँ के किसानों का 400 रुपये 4 दिन हो गए खरीद हुई नहीं है। अब वहाँ भी ले जाए किसान यहाँ से उठा के माल, हमारा किराया भाड़ा खर्चा कब से परेशानी आ रही है आपको इस तरह की? ये शुरू से ही परेशानी आ रही है। 3 तारीख से? हाँ, 3 तारीख नहीं, तो शुरुआत से मंडी में तो इस मंडी में शुरुआत से परेशानी हो रही है। किसान का धान तो गिने चुने का खरीदा जा रहा है। परवल धान की खरीद पलवल मंडी के लिए डायरेक्टर फूड सप्लाई ने लेटर के हिसाब से 9 तारीख से बंद हो गई। तो इनका जो मंडी में अनसोल्ड माल पड़ा है, जिनके गेट पास कटे हुए हैं, उसके भरने के लिए ना, इसके लिए हमने डीसी साहब को बता दी। डीसी साहब ने ऊपर लेटर भी लिख दिया। अब जैसे ही अगर वहाँ से खरीद के कोई ऑर्डर आएंगे तो हम खरीद करवा देंगे। कोई रीजन निकल कर सामने आया, क्या कारण रहा है खरीद? हरियाणा में 47 सेंटर बंद किए गवर्नमेंट ने, अपना कोई असेसमेंट करके कोई बंद किए। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।